हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीवीकल एसएसटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप यूपी बीएड का जब एंट्रेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूर पड़ती है। दोस्तों, ये मेरे पास देख सकते हैं 2020 का एक फॉर्म है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लगते हैं। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि फॉर्म में क्या जो है क्या क्या भरना होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने एक प्रारूप ऐसे प्रिंट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पिताजी का नाम होगा या माताजी का नाम होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी। अब दोस्तों ध्यान में रखना, आपको ये ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर, ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ये दोस्तों चालू हालत में होना चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका चालू हालत में होना चाहिए। अगर चालू हालत में नहीं है तो आप इसे मत दीजिए, क्योंकि आपकी सारी सूचनाएं अब इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, आपको सही ईमेल आईडी और सही मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जो कुछ पर्सनल डिटेल देना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि जेंडर में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, जेंडर में मेल फीमेल हो जाता है तो उसके भी करेक्शन करना होता है बाद में। कैटेगरी यहाँ पे देखिए आपको भरना होगा, आप कहाँ के निवासी, अगर यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी के भरेंगे, अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए फॉर्म में यहाँ पे आपको इस तरह से यस करना होगा, ठीक है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप जो है विकलांग वगैरह हैं तो यहाँ पे तो यस कर देंगे, और नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ में आपने क्या लगाया, आधार कार्ड जैसे लगाया है या पैन कार्ड लगाया तो क्या लगाया आप वहाँ पे कर सकते हैं। जीरो फीस, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ये पॉइंट कि जीरो फीस रिक्वायर, अगर आपको जो है फीस रिटर्न चाहिए, मतलब कि स्कॉलरशिप के जरिए जो है अगर आप फीस रिटर्न चाहते हैं तो आप जो है आप यस कर देंगे तो आपको जो है जीरो फीस पे जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए आपके लिखना है कि एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2 लाख। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है कि अगर आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख से ऊपर कितना है, नीचे है, ये कर देना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड कर देना है, और अगर मैरिड शादी नहीं हुई तो अनमैरिड कर देंगे। यहाँ पे इंडियन भर देंगे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका 10 फॉर्म यूपी और यूजी, अब आपने जो है हाई स्कूल लगाया है, उसके बाद आपने यूजी किया है, कोई भी स्नातक में, चाहे आप बीई किए हों, चाहे बीकॉम किए हैं, चाहे बीएससी किए हों, आपको यहाँ पे लगाना है। आईडी प्रूफ नंबर, यहाँ पे अगर आधार कार्ड भरें तो आधार कार्ड नंबर भरना होगा, और कोई एक मोबाइल नंबर अल्टरनेट आपको भरना होगा, ठीक है। ये अगर जो है किसी दूसरे के पास आपके घर में है तो आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट उसका 2 जो आता है वो पार्ट 2 बात करें। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना होगा, ठीक है, और यहाँ परमानेंट एड्रेस भरना होगा। अगर दोनों आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप दोनों भर देंगे, ठीक है। आगे इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है कौन से स्ट्रीम से करना है। आपका आर्ट है तो आर्ट भरेंगे, कॉमर्स है कॉमर्स, एग्रीकल्चर से भरेंगे, साइंस है तो साइंस भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ लोग कर देते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आर्ट भरना है। अगर आप आर्ट से हैं आर्ट भरना है, साइंस से भरना है, जो भी आपका स्ट्रीम हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना डिटेल डालना है, जैसे कि यूपी बोर्ड से आपने पास किया तो यूपी बोर्ड भर देना है, यूपी बोर्ड में कितना नंबर पाए हैं आप पूरा डिटेल यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद आपका जो पार्ट 2 आएगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल भरना रहेगा, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे पास भर देंगे, अगर इनकम्प्लीट नहीं है तो यहाँ पे जो है आपका दूसरा कुछ लिखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा, जैसे आपने आर्ट्स किया है आर्ट्स से भरेंगे, अगर साइंस है तो साइंस से, एग्रीकल्चर से, कॉमर्स है तो कॉमर्स से भरेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने जो है बीए बीटेक की अगर किया है तो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी नेम होगा, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे नंबर डिटेल रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट आपने अगर किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट का डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सनल होते हैं जिसमें आपको वेटेज मिलते हैं, तो ये वेटेज वाला बहुत आपको ध्यान में रखना है कि आपको वेटेज में क्या क्या भरनी है। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं हैव ये जो आप पार्टिसिपेट इन नेशनल ऑफ स्टेट लेवल फॉर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट, अगर आपका स्पोर्ट कोटा है तो आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। जो ये आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी एनसीसी और एनएसएस के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। अगर आप एनसीसी एनएसएस किए हैं तो यहाँ पे कर देंगे 15 नंबर यहाँ पे छूट मिलता है, ये आपको जो है वेटेज आपको मिल जाता है, प्लस पॉइंट हो जाती है। मान लीजिए आप जो है इंट्रेंस एग्जाम में 200 नंबर पाए हैं, 15 नंबर वेटेज मिल गया तो 15 नंबर ये 215 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वेटेज है तो वेटेज आप जरूर डालिए, और अगर उसका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, अगर नहीं है आप वेटेज हैं तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और जो है इसको जरूर अप्लाई करिए, अगर आपके पास है तो अप्लाई जरूर करिए, आपको बेनिफिट इसका बहुत जल्दी मिलता है। आगे देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंटर भरना होगा। जैसे बात करें यहाँ पे सेंटर की तो यहाँ पे आप जो है
अपना यहाँ पे सेंटर भरेंगे, ठीक है। जो भी आपका सेंटर रहेगा, जैसे मान लो आपके ने सेंटर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सेंटर में 1, जैसे मैंने अयोध्या भरा है, यहाँ पे वाराणसी भरा है, लखनऊ भरा है, तो यहाँ पे 3 नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके डिटेल रहेंगे अपने नज़दीकी में आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आएगा पेमेंट डिटेल। जो भी पेमेंट डिटेल आपको करना हो, जैसे यहाँ पे 750 रुपये लगा था, इस बार यहाँ पे 500 रुपये लग रहे हैं। SC ST का 500 और जो है जनरल OBC का जो है 1000 रुपये यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें छूट बार मिला है, क्योंकि पिछली बार जो है 750 रुपये लग रहे थे, इस बार 500 रुपये ही लग रहे हैं। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल जिस फॉर्म में आपको भरना है, आपको देखना है, और जो डिटेल है वो आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे यूपी बीएड का जो प्रवेश परीक्षा 2023 में जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका एक मोबाइल नंबर होगा जो कि चालू हालत में होना चाहिए। इसके बाद एक ईमेल आईडी जो कि ये भी चालू हालत में ही होना चाहिए। इसके बाद 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। फिर इसके बाद जो आपने स्नातक किया है उसकी डिग्री आपको लगानी है, मतलब मार्कशीट जो भी आपके पास रहेगा वो लगाना है। अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें मार्कशीट, यहाँ पे मार्कशीट तो आधार कार्ड हो गया। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं हस्ताक्षर रहेगा और इसके बाद थंब रहेगा। आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और स्पेशल सर्टिफिकेट, मतलब मैंने बताया था कि जो है अगर आपके पास NCC NSS वाला जो है खेल का कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आप